हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 सब्जेक्ट है हिंदी, उसका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है किताब कविता है, एक पोएम है। तो उसका ये पेज नंबर 11, उसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 किताब कविता, कर्नाटका स्टेट बोर्ड क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट। ये चैप्टर नंबर 1 किताब कविता, पेज नंबर है 11। तो किताब किताब मतलब बुक, बुक के ऊपर एक कविता है ये। किताबों के प्रति बच्चों के मन में प्रेरणा उत्पन्न करना, बच्चों में मानवीयता के गुण किताबों द्वारा मात्र संभव है। किताब से ही बच्चों अपने जो मानवीयता गुण का ही विकास होता है, किताब पढ़ के ही। तो किताब के ऊपर एक कविता है। सारी चीज़ों में सबसे प्यारी होती है किताब। जितने सारे दुनिया में जितने सारे चीज़ें हैं, चीज़ें मतलब जितने सारे नॉन लिविंग थिंग्स, वस्तुएं हैं, उससे प्यारी चीज़ होता है किताब। क्योंकि किताब हमको एक फ्रेंड के हिसाब से हमको ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान हम उससे किताब पढ़ के पाते हैं, जो हमको आगे चल के एक अच्छा सा नागरिक, अच्छा सा मनुष्य, एक अच्छा सा ह्यूमन बीइंग होने में हमको मदद करता है, और उससे हम अपना करियर भी गढ़ते हैं। उलझे उलझे हर सवाल का देती है जवाब। इतने सारे उलझे उलझे मतलब जिस जवाब का कुछ भी हमको पता नहीं होता है, वो सब हम किताब पढ़ के हम उसको जान पाते हैं। इतने सारे ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर भी हम किताब पढ़ के जान पाते हैं। इसीलिए किताब हमारा एक अच्छा दोस्त है। बुक को एक फ्रेंड के हिसाब से हम अगर अपने लाइफ में उसको इन्वॉल्व करेंगे और अगर डेली कुछ ना कुछ रीडिंग करते रहेंगे, ये आगे चल के हमको एक अच्छा सा करियर गठन करने में, एक अच्छा सा एक हमको एक स्कॉलर बनने में, एक अच्छा सा एक नॉलेज हमको गेन करने में ये हमको ये ज्ञान देता है ये किताब पढ़ने से। कोई छोटी कोई मोटी होती है किताब। कुछ पेजेस, वो किताब के कुछ स्मॉल पेजेस होता है, वो छोटा छोटा किताब होता है, छोटी किताब होता है, और कुछ बड़े बड़े मोटे मोटे किताब भी होता है जो बहुत सारे पेजेस वाला। तो कुछ छोटी कुछ मोटी होती है किताब, कोई कठिन तो कोई सरल होती है किताब। कोई कठिन कठिन मतलब कठिन का ऑपोजिट वर्ड से सरल। कठिन मतलब हार्ड, सरल मतलब इजी। कुछ किताब कठिन होता है, कुछ किताब मतलब कठिन मतलब बहुत ही हार्ड पुस्तक होता है, कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे इतने बहुत ही ट्रिकी वर्ड्स होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होता है वहाँ पे। तो वो हार्ड कुछ कठिन होता है वो किताब, तो कुछ सरल, कुछ इजी वर्ड्स में लिखा होता है, इसको इजीली हम लोग उसको समझ पाते हैं। ऐसे भी किताब सरल भाषा में हमको जो पढ़ने में आसान हो, ऐसे भी कुछ सरल किताब भी हमको मिलता है। ऐसे ही कुछ कठिन होता है किताब, कुछ सरल होता है किताब। पढ़ना पढ़ाना अच्छी आदत। पढ़ना मतलब खुद रीडिंग करना, कुछ और पढ़ाना मतलब किसी को पढ़ाना, किसी को टीचिंग देना। अच्छी है आदत, क्योंकि खुद भी पढ़ना भी एक अच्छी गुड हैबिट है, और दूसरों को पढ़ाना मतलब दूसरों को टीचिंग देना भी एक अच्छा हैबिट है, गुड हैबिट है। इसको तुम अपनाओ, अपने लाइफ में एक अच्छा सा लर्नर बनो और एक अच्छा सा टीचर बनो। हमेशा कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते रहो, एक एक नया स्किल अपने लाइफ में, एक एक नया स्किल सीखते रहो, और दूसरों को भी उस स्किल के बारे में सिखाते रहो। लर्नर और टीचर, हमेशा हमको एक लर्नर और टीचर हमेशा बनना चाहिए लाइफ में। अपने जीवन में हम सभी को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और कुछ ना कुछ दूसरों को सिखाना चाहिए। पढ़ना पढ़ाना अच्छी आदत, इसको तुम अपनाओ। अध्ययन से बनते इंसान, इससे न कतराओ।
तो अध्ययन मतलब स्टडी को रीडिंग, अध्ययन मतलब रीडिंग करने से हम कभी ना कतराओ, मतलब कभी भी हम घबराए मत, मतलब कभी भी हम जितने भी मिले हमको बुक्स, जितना भी हमको हमारे सामने आसपास में जितने सारे बुक्स हैं हम उसको पढ़ के ज्ञान अर्जित करना चाहिए। हमको रीडिंग हमेशा डेवलप करना चाहिए। रीडिंग एक अर्ली एज में अगर हम डेली कुछ ना कुछ पेजेस रीडिंग कर लेंगे तो एक अच्छा एक वो आगे चल के एक बहुत ही कंपाउंडिंग होके वो अच्छा हमको एक नॉलेज प्रदान करेगा और हमारा करियर गठन में भी वो सहायक होगा। तो ये था किताब के ऊपर कविता, किताब के ऊपर कविता। तो अभी किताब क्या था, तो किताब अर्थात पुस्तक, पुस्तक मतलब बुक्स। किताब का पर्यायवाची शब्द आएगा तो पुस्तक भी लिख सकते हो। किताब अर्थात पुस्तक हमारे लिए मित्र जैसी है। मित्र, हमारा अच्छा मित्र, अगर किसी का मित्र अगर ये इंसान है, अगर वो तुमको गलत रास्ता दिखा रहा है तो वो अच्छा मित्र नहीं है। तो लेकिन ये किताब हमारा एक अच्छा मित्र है, क्योंकि वो हमको हमेशा नॉलेज देता रहता है, ज्ञान उससे हमको कुछ ना कुछ मिलता रहता है, कुछ अच्छी ज्ञान हमको मिलता है किताब पढ़ने से। इसलिए किताब हमारा एक अच्छा मित्र है, अच्छा दोस्त है, अच्छा फ्रेंड है। बुक्स इज आवर गुड फ्रेंड, बुक इज आवर गुड फ्रेंड्स। किताब अर्थात पुस्तक हमारे लिए मित्र जैसी है। वह हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारे सवालों का ठीक ठीक जवाब भी देती है। इसीलिए हमें किताब से स्नेह करना चाहिए और उससे दूर नहीं जाना चाहिए। हम अपने आसपास में बहुत सारे पुस्तक रखना चाहिए और उससे ज्ञान हमेशा ज्ञान आहरण करना चाहिए। आहरण मतलब ज्ञान उससे मिलेगा, जैसे हम उसको पढ़ते रहना चाहिए। अभी कुछ शब्द का ये शब्द का अर्थ जानेंगे। उलझे उलझे, उलझे उलझे मतलब कठिन, मतलब बहुत ही हार्ड, उलझे उलझे ट्रिकी क्वेश्चन जो होता है, उलझे उलझे कठिन। चिंता मतलब जो कठिन होता है, चिंता होता है, वो उसको बोलते हैं उलझे उलझे। अभी सवाल, सवाल मतलब प्रश्न, क्वेश्चन, पूछने का भाव। अध्ययन, अध्ययन मतलब पढ़ना, जो स्टडी, टीच करना, पढ़ना, स्टडी करना। कतराना मतलब नजर बचाकर निकल जाना, कतराना मतलब निकल जाना किसी भी जगह से, उसको बोलते हैं कतराना। दूर जाना, दूर चले जाना बोलने से उसको बोलते हैं कतराना। अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। सारी चीजों में प्यारी चीज कौन सी है? सारी चीजों में प्यारी चीज किताब है। कौन सी जगह में लिखना है? किताब। हर सवाल का जवाब किससे मिलता है? हर सवाल का जवाब किताब से मिलता है। कोई किताब कठिन होती है तो कोई किताब कैसी होती है? कोई किताब कठिन होती है तो कठिन का ऑपोजिट होगा सरल। तो कोई किताब सरल होती है, सरल लिखना है। किताबें कैसी होती है? किताबें प्यारी होती है। क्या लिखना है? किताबें प्यारी होती है। कैसी होती है मतलब किताबें प्यारी होती है। और उलझे उलझे होता है सवाल, वहाँ पे देती है किताब। फिर किताब छोटी होती है, किताब मोटी होती है, किताब कठिन होता है, किताब सरल होता है, ये सब लिखना है। कौन सी आदत अच्छी है? पढ़ने का आदत अच्छी है। इंसान कैसे बनते हैं? इंसान कैसे बनते हैं? इंसान अध्ययन से बनते हैं। इंसान अध्ययन करके इंसान बनते हैं। इंसान कैसे बनते हैं? अध्ययन करके इंसान बनते हैं। अभी फिल इन द ब्लैंक्स है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे प्यारी होती है किताब, किताब लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में। हर डैश का देती है जवाब, हर सवाल का देती है जवाब, सवाल होगा। फिर नंबर 3 में कोई छोटी कोई मोटी, मोटी लिखना है वहाँ पे। कोई छोटी कोई मोटी होती है किताब। पढ़ना पढ़ाना अच्छी आदत, आदत लिखना है, अच्छी आदत, इसको तुम अपनाओ। आदत होगा
सबकी सबसे प्यारी होती है किताब। हर सवाल का देती है जवाब। कोई छोटी कोई मोटी होती है किताब। पढ़ना पढ़ाना अच्छी आदत, इसको तुम अपनाओ। अध्ययन से बनते इंसान, इससे न कतराओ। इंसान होगा। फिर शुद्ध रूप लिखो। शुद्ध मतलब करेक्ट करके हमको लिखना है। प्यारा किताब, प्यारा नहीं होता है, प्यारी होता है, प्यारी किताब। अच्छा आदत, अच्छा नहीं होता है, अच्छी आदत। छोटा किताब, छोटा नहीं होता है, छोटी किताब। सारा चीज, सारी चीज, सारे चीज। मोटा किताब नहीं होता है, मोटी किताब। हो गया। वाक्यों में प्रयोग करो। किताब लगा के वाक्य पूरा करो। मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है। सवाल, सवाल, इस सवाल का उत्तर दो। इंसान, हमको अच्छा इंसान बनना चाहिए। अनपढ़, सभी अनपढ़, हमको अनपढ़ होने से कुछ नहीं मिलेगा, हमको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। अध्ययन, अध्ययन विद्या हमेशा अपनाना चाहिए। अध्ययन, हमको हमेशा अध्ययन करते रहना चाहिए। आदत, किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है। छोटी, वह एक छोटी पेड़ है। छोटा पेड़, टाइनी प्लांट जैसे। वह एक छोटी सी किताब है। छोटी किताब भी लिख सकते हो। अभी अपने आपके घर में कौन कौन से किताब पढ़ते हैं, कौन कौन किताब पढ़ते हैं, जो जो किताब पढ़ते हैं आपके घर में उनको टिक लगाना है। माता, आपकी माता किताब पढ़ती है, यहाँ उपन्यास नोवेल ये सब पढ़ते हैं तो उसको टिक लगाना है। पिता भी किताब पढ़ते हैं, मैगजीन ऐसे न्यूज़पेपर किताब भी पढ़ते हैं तो उसको भी टिक लगाना है। भाई भी किताब पढ़ते हैं, टिक लगाना है। बहन भी पढ़ते हैं तो टिक लगाना है। नौकर नौकरानी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी टिक लगाना है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्रॉस करना है। नौकर नौकरानी तो नहीं पढ़ते हैं आई थिंक, तो वहाँ पे क्रॉस कर देना। विलोम शब्द लिखो। अभी अपोजिट वर्ड्स। विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स और अपोजिट वर्ड्स। जैसे सवाल का अपोजिट होता है, सवाल का विलोम शब्द होता है जवाब। तो छोटी का क्या होगा, छोटी मोटी। छोटी का विलोम शब्द होगा छोटी बड़ी, बड़ी होगा छोटी बड़ी। मोटी पतली। फिर कठिन का होगा सरल। फिर बुरी का होगा अच्छी, अच्छी बुरी। फिर मित्र का होगा शत्रु। फिर गलत का होगा सही। तो ये था विलोम शब्द के ऊपर जानकारी। अभी क्वेश्चन है, अगर तुम्हें इस किताब का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे। तो पुस्तक भी होता है, ज्ञान भी होगा। पुस्तक भी लिख सकते हैं, नहीं तो ज्ञान भी होगा, नहीं तो मित्र। पुस्तक किताब मित्र, मित्र भी होगा। हो गया। तो कविता से आगे चित्र बनाओ। मोटी किताब, एक मोटा सा किताब, बड़ा पेजेस वाला किताब का यहाँ पे चित्र बनाना है आपको। कलम और किताब, कलम एक पेन का पिक्चर बनाना है, ड्रॉ करना है, और किताब एक बुक का भी ड्रॉ करना है यहाँ पे। पढ़ते हुए विद्यार्थी मतलब एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसका यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये था चित्र बनाना, ये सब। तो ये था किताब के ऊपर कविता। तो आज हम ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3, कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 का ये सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट का। ये चैप्टर नंबर 1 है और पेज नंबर है 11 और चैप्टर का नाम है किताब। किताब कविता का आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर किए। तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसे ही ये देख रहे हो आप लोग, और कोई भी चैनल को सब्सक्राइब, बहुत ही कम सब्सक्राइबर हुए हैं, तो प्लीज़ देखते भी रहो और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और आगे भी ये वीडियो को शेयर करते रहो। तो जो भी होगा, जो जिसको भी हिंदी सीखना है तो इस चैनल को देख के इस चैनल से हिंदी सीख सकते हैं। तो आगे भी ऐसे शेयर करते रहो, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।